हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन। जैसे दिया है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। पूछ रहे हैं छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, मान लेते हैं छात्र कितने हैं टोटल कक्षा में। 100। टोटल 100% है, मान लेते हैं यहाँ पर टोटल 100% है। 5% उसमें 100% में से 5% अनुपस्थित है। 5% जो है अनुपस्थित है। अनुपस्थित है। तो उपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे। 95%। 95% छात्र उपस्थित हो जाएंगे। तो देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या यानी 100% छात्र, टोटल संख्या उपस्थित और अनुपस्थित तो कुल छात्र कितने हैं। तो देखिए, अनुपस्थित उपस्थित छात्र कितने हैं 95%। अब 95% कितना है 38। 95% का मान दिया है 38। 95% बराबर कितना दिया है 38। तो हमसे पूछ रहा है कि 100% का मान कितना है, मैंने पूरा छात्रों की संख्या कितनी है। तो 100% बराबर कितना छात्र। इसको ले जाकर तीसरा तीसरी गुणा कर देंगे हम। कितना हो जाएगा 38 गुणे 100। 38 गुणे 100 बट्टा में 95 लेकर आ जाएंगे नीचे। बट्टा में 95। परसेंटेज परसेंटेज दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 100% अब बट्टा में 95%, ये दोनों ऊपर नीचे भी परसेंट है तो परसेंट कट कट के खत्म हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे। 19 दूनी 38, 19 पच्चे 95, 5 से फिर 100 कटाएंगे। 20 पच्चे 100, यानी टोटल कितना छात्र आ गए 40 छात्र। उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है 40 छात्र। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोकरे में रखे आमों में से 30% आम खराब है। मान लीजिए, यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 60 हो तो कुल आम कितने हैं। मान लेते हैं कुल आम कितने हैं 100%। 100% है टोटल आम टोकरे में, उसमें से 30% आम खराब है। 30% खराब है। 30% खराब है। तो अच्छे आम कितने हैं। 100 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 70। 70% जो आम है अच्छे हैं। 100% आम अच्छे हैं। तो दिया है हमें क्या, यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 60 हो तो कुल आम कितने हैं। खराब खराब आमों का परसेंटेज कितना है 30%। तो 30% का मान कितना दिया है 30% इजकल टू 60। 30% का मान खराब आमों की संख्या 60। 30% का मान 60 है, तो हमसे पूछ रहा है कि तो कुल आम कितने हैं। कुल आम कितना है 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा 100% बराबर तीसरा तीसरी गुणा कर देंगे। 100 को इधर 60 में ले जाकर गुणा कर देंगे, अब बट्टा में लेकर इधर 30 आ जाएंगे। 60 गुणे 100%। 100% परसेंट लिख देते हैं। अब बट्टा में 30%। देखिए 30%। तो यहाँ परसेंट परसेंट हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंट के बदले 100 होता है। तो 100% हटाएगा तो बट्टा में 100 आ गया। इसमें से 30 में से परसेंट हटाएगा तो इसके बट्टा में 100 आ जाएगा। जो बट्टा में ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा 100, तो इसलिए परसेंट परसेंट कटा दिए। अब 30 से 60 कटा देते हैं 60। 30 दूनी 60, यानी टोटल कुल कितना आमों की संख्या हो गया 100 में 200 गुणा करेंगे। 100 दूनी 200, कुल आम की संख्या टोकरे में कितना हो गया 200। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए, एक टोकरे में रखें 32% आम खराब है। यदि इस टोकरे में अच्छे आमों की संख्या 204 है तो कुल आमों की संख्या क्या है। कुल आम मान लेते हैं 100 है। 100% है, उसमें से कितना आम खराब है 32% आम खराब है। 32% खराब है। तो अच्छे आम कितने हैं 100 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 3 गया 6। 68% आम जो है अच्छे हैं। 68% आम अच्छे हैं। तो अच्छे आमों की संख्या कितना है 204। 204 का मान कितना दिया है 68%, यानी 68% का मान कितना है 204
68% के बाद 204 है, हमसे पूछ रहा है कुल आमों की संख्या क्या है। कुल आम 100% है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 204 गुणे 100 बट्टा में 68%। परसेंट हटा देंगे दोनों तरफ से, 100 में 100% बट्टा में 68%, दोनों तरफ से 100% कटा खत्म हो जाएगा। अब देखिए कटाएंगे हम 17 चौके 68, 17 एकम 17, शेष बचा 3, 20 में से 17 घटाएंगे शेष बचेगा 3, ऊपर से उतरेगा 4, ये 4 तो हो जाएगा 34। 17 से फिर कटेंगे 17 दूनी 34, यानी 12 बार में कट गया 204। फिर 4 से 100 कटा देते हैं, 25 चौके 100, 25 बार में कट गया। अब इसको गुणा करके लिखते हैं 12 गुणे 25, 25 में 12 से गुणा करेंगे कितना बार कितना आएगा? 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 से कम 25 5 30, यानी टोटल आमों की संख्या कितना आ गया? 300। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? किसी व्यक्ति की मजदूरी में 12% कटौती होने से 22 रुपया प्रतिदिन पाता है, उसका पूर्व मजदूरी कितना था? मान लीजिए पूर्व मजदूरी कितना 100% था, लेकिन अब उसका मजदूरी कितना मिल रहा है? 12% कटौती हो जाने के बाद अब उसका मजदूरी कितना हो गया? 88%। 88%, पहले 100% था, अब 88% मिल रहा है, जिसका मूल्य है 22 रुपया। यानी 88 का मूल्य कितना है? 88% का 22 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि पूर्व मजदूरी 100% है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 22 गुणे 100 बट्टा में 88, 22 से कटा देंगे 22 चौक 88, 4 से कटा देंगे 100, 25 चौके 100, पूर्व मजदूरी आ गया 25 रुपया। ठीक है, 25 रुपया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? किसी व्यक्ति की मजदूरी में 25% की वृद्धि होने पर, देखिए यहाँ पर परसेंट हो जाएगा, 25% की वृद्धि होने से अब 25 रुपये प्रतिदिन पाता है, उसका पूर्व मजदूरी कितना था? पूर्व मजदूरी मान लेते हैं 100% था, 100% था, लेकिन अब उसका मजदूरी बढ़ाकर मिल रहा है कितना परसेंट? 100 में 25% बढ़ाकर मिल रहा है, 25% की वृद्धि हो गई है, तो कितना हो गया है? 125%। पहले 100% था, अब 125% मिल रहा है, 125% मिल रहा है, तो वृद्धि होने से उसका मजदूरी 25 रुपये मिल रहा है, तो 125% का मान कितना है? 125% का मान 25 रुपया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पूर्व मजदूरी कितना था? पूर्व मजदूरी 100% था, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान 100 को ले जाकर गुणा कर देंगे, 25 गुणे 100 अब बट्टा में 125, दोनों तरफ से परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, 25 से कटाएंगे 125 कितने बार में जाएगा? 5 बार में, 25 5 125, 5 से 100 कटाएंगे 20 25 100, यानी पूर्व मजदूरी 20 रुपया था, 20 रुपया, 20 रुपया था। ठीक है, पहले मजदूरी 20 रुपया मिलता था, लेकिन 25% की वृद्धि होने पर उसका मजदूरी 25 रुपया हो गया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।